भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है ना। पिछले क्लास में हम लोग अस्थायी पवन की चर्चा किए थे, है ना, जिसमें कि मानसून, पर्वतीय समीर, घाटी समीर, स्थलीय समीर और जलीय समुद्री समीर की चर्चा किए थे। नेक्स्ट जो टाइप आता है उसको क्या कहते हैं? लोकल विंड्स। ठीक है, तो लिखिएगा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, स्थानीय पवन। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन किसी स्थान विशेष में जो वायुमंडलीय दाब तथा तापमान होता है उसके कारण क्रिएट होता है और उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो लिख लीजिएगा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स, these winds blow due to local variation. These winds blow due to local variation of temperature and pressure and influence a very small area स्थानीय पवन किसी स्थान विशेष में उत्पन्न तापमान एवं दबाव में भिन्नता के कारण चला करती है और उस क्षेत्र के वायुमंडलीय दशा को प्रभावित करती है। जो अंततः उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करती है। निवास करने वाली सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रभावित करती है, दशाओं को प्रभावित करती है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अपने प्रकृति के अनुसार इसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो लोकल विंड का दो टाइप, पहला क्या हो जाएगा? वार्म लोकल विंड। गर्म स्थानीय पवन और दूसरा होगा आपका कोल्ड लोकल विंड। ठंडी स्थानीय पवन। सवाल यहीं से आता है। ठीक है, सवाल किस प्रकार से आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन जो है, कौन सी लोकल विंड कहाँ पे बहती है, और दूसरा आपका आएगा कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। ठीक है। तीसरा क्या बनाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मैच नहीं करता है। तो तीन हो सकता है, गर्म वाला हो और एक आपका ठंडा वाला दे दिया गया हो, तो आप कौन मैच नहीं करता है करिएगा। तो इस प्रकार से यहां से सवाल रहता है। या तो आपको लोकेशन बेस्ड सवाल दे देगा, बोलेगा कि चिनूक
चिनूक पवन जो गर्म एवं शुष्क पवन है किस क्षेत्रों में बहा करती है? 4 ऑप्शन रहेगा। तो चिनूक जो है रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढाल पर बहती है, ठीक है। इसके अलावा और सवाल पूछेगा, किसे आइस ईटर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, हिमभत्सी पवन के नाम से जाना जाता है। तो चिनूक को हिमभत्सी पवन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस विंड को डॉक्टर विंड कहा जाता है? ठीक है, तो हरमटन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो ऐसा सवाल रहता है। आगे हम लोग चलेंगे, सबसे पहले गर्म वाला को देखते हैं, बाद में ठंडा वाला को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा गर्म स्थानीय पवन, वार्म लोकल विंड्स। वार्म लोकल विंड्स, पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद कहाँ पे बहती है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका कुछ विशेषता होगा तो विशेषता लिख लेंगे, वहीं से सवाल रहेगा, ठीक है। सबसे पहला विंड लिखिएगा चिनूक। गर्म पवन में सबसे पहला गर्म स्थानीय, गर्म स्थानीय पवन, हेडिंग कर लीजिएगा। सबसे पहला चिनूक, चिनूक कहां पे बहती है? थोड़ा मोड़ा जानते होंगे। हाँ, यह यूएसए के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में, यूएसए के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में, ठीक है। ये देखिए रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल, ये रहा यूएसए, और ये रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल यहाँ पे बहता है, ठीक है। लिख लीजिएगा ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकी माउंटेन। हाँ, चिनूक, हाँ देखिए हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया, ठीक है, चिनूक लिख लीजिएगा। यूएसए है ना, यूएसए में बहता है। और चिनूक मीन्स आइस, ये चिनूक मीन्स लिखिएगा स्नो ईटर, इसे हिमभत्सी पवन भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, हिमभत्सी, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर। हाँ, स्नो मतलब हिम और ईटर मतलब खाने वाला, ठीक है, तो इसे हिमभत्सी कहा जाता है। हाँ, जब यह गर्म है, ठीक है ना, गर्म पवन है, जब यह चलती है तो क्या करेगा? बर्फ को पिघला देगा, स्नो पिघल जाएगा, इसीलिए को हिमभत्सी कहा जाता है, ठीक है। और जब उस क्षेत्र में बर्फ पिघल जाएगा तो खेती करने के लिए भूमि प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र के इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा हिमभत्सी पवन कहा जाता है। और उस क्षेत्र में क्या होता है, एक तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त हो गया, उसके अलावे घास भी जमा हो जाता है, ठीक है, घास उगता है, पशुचारण के लिए उपयोगी है। और आप समझिएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान होता है वो पशुचारण के लिए फेमस होता है। और वहीं पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? डेयरी इंडस्ट्री उधर ही विकसित। ठंडे प्रदेश में देखिए डेनमार्क वगैरह का नाम सुने होंगे, है ना, ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री उधर ही है, और उसी के नाम पे डेयरी मिल्क चल रहा है कि नहीं। याद रखिएगा डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय। इसके अलावे शीतोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सा है? फसल वगैरह से भी सवाल पूछ दिया जाता है। गेहूं कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, बाजरा भी, ठीक है ना। मक्का यूएसए में ज्यादा होता है ना। हाँ, रबी फसल सब। और आपको भी पता है जो रबी फसल है वो ठंडा में बोया जाता है और गर्मी के समय काट लिया जाता है। जैसे नवंबर, अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में बोया जाता है गेहूं, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। चना भी उसी समय, है ना। और हम लोग क्या मनाते हैं? होलिका दहन, और उसमें चना को आग में जला के खाते हैं कि नहीं। तो हम लोग का सारा कल्चर किस पे आधारित था? एग्रीकल्चर पे, है ना, एग्रीकल्चर पे। लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट हो गया है वैसे वैसे सब कुछ बदल गया है ना। आज कुछ है, हाँ, पृथ्वी दिवस है, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस है। कुछ काम किए कि नहीं? पौधा उधा लगाइएगा, है ना, एक पौधा लगा दीजिएगा तुलसी वाला, ऑक्सीजन मिलेगा। और ज्यादा उपकार करिए तो क्या लगाइएगा?
रघुवर चाचा का चेला लगता है। वो गाजा लगा रहे हैं, देखिए पीपल लगाइएगा, ठीक है। कभी से काट देना, वो गांजा बोला है। चलिए नेक्स्ट पवन है, लिखेगा फोन। फोन FOEHEN है ना। दूसरा है फोन FOEHN फोन। ये भी कैसी पवन है बताइएगा? गर्म पवन है। और यह कहाँ पे बहता है ना? तो आल्प्स माउंटेन के उत्तरी ढाल के सहारे, है ना। आल्प्स माउंटेन के उत्तरी ढाल पर। अब आल्प्स माउंटेन कहाँ पे है देखिए बाबू, ये रहा आल्प्स माउंटेन, है ना। ये है आपका, देखिए आल्प्स माउंटेन स्विट्जरलैंड के पास, ठीक है। ये आल्प्स माउंटेन है, देख लीजिए। और बड़ा करें लीजिए, ये है आल्प्स, आल्प्स माउंटेन। तो लिखिएगा यूरोप के आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर, यूरोप के आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर, नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स माउंटेन। इट इज सिमिलर टू चिनूक। यह चिनूक से समरूप, चिनूक के समरूप पवन है। यह चिनूक के जैसा ही पवन है ना, चिनूक के जैसा पवन है, यानी क्या है, गर्म है, ठीक है, गर्म है। इट अफेक्ट्स द स्विट्जरलैंड मोस्ट। सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड को प्रभावित करती है, ठीक है। यह सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड को प्रभावित करती है, लिख लीजिएगा, स्विट्जरलैंड को ज्यादा प्रभावित करता है। और इसके कारण क्या होगा, अंगूर जल्दी पकेगा, है ना, अंगूर जल्दी पकेगा। और उससे क्या बनेगा, वही फ्रांस वाला, है ना। एक तो इधर पेड़ लगा रहे थे हम, दूसरा चीज बता दी, है ना, वोदका, शैंपेन, है ना, रेड वाइन, सब इधर ही चलता है ना, फ्रांस वाला फेमस होता है। एक बार पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, ठीक है, उधर से बोला आपको कैसे पता बढ़िया होता है। चलिए, बौड़ाहा का कमी थोड़ी है। अच्छा चलिए, इसके अलावा याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड के घाटियों में शीतकाल में इसे क्या कहते हैं, तो क्लाइमेटिक ओएसिस कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लाइमेटिक ओएसिस। जलवायु मरुद्यान इसे कहा जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं, जलवायु मरुद्यान, जलवायु मरुद्यान। नहीं बताए थे आप, नहीं क्लास किए थे। हाँ देखिए, डेजर्ट वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां पे पानी यदि रहेगा तो छोटा छोटा पौधा जमा हो जाएगा ना। तो पौधा जमा होगा तो वो जो ये जो वहां पे जल का भाग होगा, उसके चारों ओर बगीचा के जैसा दिखाई पड़ेगा, तो उसी को ओयासिस बोला जाता है, ठीक है, मरु उद्यान बोला जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसको क्या कहते हैं, जलवायु मरुद्यान के नाम से जाना जाता है। ये सवाल पूछता है, किस पवन को जलवायु मरुद्यान कहा जाता है, ठीक है, क्लाइमेटिक ओएसिस कहा जाता है। फोन को याद रखिएगा, फोन। नेक्स्ट जो विंड है, लिखेगा सिरक्को। नेक्स्ट जो पवन है, सिरक्को, है ना। हाँ लिख दे रहे हैं भाई, नहीं तो जान छोड़ेंगे। सिरक्को, सिरक्को, कुछ ये लोग भी बोल रहे हैं। हाँ ठीक ठाक, सिरक्को लिखिएगा। ये कहाँ पे बहता है, तो सहारा डेजर्ट में, है ना, लिख लीजिएगा, यह सहारा डेजर्ट में बहता है। इट ब्लोज इन सहारा डेजर्ट, उत्तरी भाग में, है ना।
नॉर्दर्न सहारा डेजर्ट उत्तरी भाग में बहता है। अब देखिए यहां पे याद रखिएगा मैप से, ये रहा आपका सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये कैसा है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बह रहा है, गर्म विंड है, तो धूल भरी आंधियां भी इसके साथ चलेगा। यह गर्म है, जब यह भूमध्य सागर को पार करेगा, ठीक है, यहां से मेडिटेरेनियन सी को पार करेगा और इटली के पास जब पहुंचता है, ठीक है, तो यह पानी है, गर्म होगा, इवेपोरेशन होगा, बारिश होगा ना, तो इटली के पास जो बारिश होता है इसमें लाल कण की अधिकता ज्यादा होती है, इसके कारण उसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है ना, रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो कभी आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी पवन है जो रक्त वर्षा ब्लड रेन से संबंधित है, तो सिरक्को को याद रखेगा, ठीक है। तो लिखिएगा सिरक्को इज रिलेटेड टू ब्लड रेन, ब्लड रेन, ठीक है। सिरक्को रक्त वर्षा से संबंधित मानी जाती है, रक्त वर्षा से संबंधित मानी जाती है। जब यह भूमध्य रेखा को पार कर इटली पहुंचती है, जब यह भूमध्य रेखा को पार कर इटली पहुंचती है और वहां पर होने वाली वर्षा में, वहां पे होने वाली वर्षा में लाल कणों की अधिकता होने के कारण, इटली पहुंचती है और वहां पे होने वाली वर्षा में लाल कणों की अधिकता के कारण, लाल धूल कणों की अधिकता के कारण जल लाल दिखाई पड़ता है, जिसे रक्त वर्षा कहा जाता है, ठीक है, जिसे रक्त वर्षा कहा जाता है, ब्लड रेन कहा जाता है, ब्लड रेन कहा जाता है। अब ये कैसा है, बोला जाता है कि फसल के लिए नुकसानदेह है, डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव है, लाल कण वगैरह होगा, फसल पे पड़ेगा, खत्म हो जाएगा फसल, देखते हैं ना ओला वगैरह होता है, खत्म हो जाता है, तो उसी प्रकार से वहां के फसल के लिए, फ्रूट्स के लिए क्या है, हानिकारक माना जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसका बहुत सारा निक नेम है, ठीक है, दे हैव डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, तो लिखिएगा देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर सिरक्को इन अफ्रीका। सिरक्को को अफ्रीका के अलग अलग भागों में, सिरक्को को अफ्रीका के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक तरफ क्या लिखिएगा, नाम, और एक तरफ लिखिएगा स्थान, 3-4 नाम है, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले लिखिएगा खमसिन, खमसिन लिखना पड़ेगा कि लिख लीजिएगा, खमसिन इजिप्ट में कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए नाइल वाला क्षेत्र है, ये है, देखिए ये इजिप्ट है, यहाँ पे इसको खमसिन कहते हैं, ठीक है, तो इजिप्ट में इसको खमसिन कहा जाता है, लिखिएगा खमसिन डैश करके इजिप्ट लिख दे, बोल रहे हैं आपके मित्र, लिख खमसिन मिस्र में कहा जाता है, ठीक है, मिस्र, मिस्र में इसको खमसिन कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा गिबली, नेक्स्ट लिखिएगा गिबली, गिबली इसको चिली में कहा जाता है, सॉरी गिबली इसको लीबिया में कहा जाता है, ठीक है, गिबली, गिबली गिबली लीबिया, अफ्रीका में ही लीबिया एक जगह है, ठीक है, देखिएगा भाई राजधानी याद नहीं है, लीबिया, ठीक है। इसके अलावा लिखिएगा चिली इन ट्यूनिसिया, चिली ट्यूनिसिया में कहा जाता है, चिली ट्यूनिसिया, तो ट्यूनिसिया में इसको चिली कहा जाता है, चिली जगह भी है, ठीक है, साउथ अमेरिका में चिली एक जगह है, मिर्चा के जैसा दिखाई पड़ता है, उसका नाम ही चिली है, ठीक है। हाँ, खाने वाला भी चिली होता है कि नहीं, अलग अलग वैरायटी का,
नहीं, चिकन चिली, पनीर और क्या 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 नहीं, हाँ सबका मुंह में पानी आ गया। हाँ चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। लेबे, लेबे, LEVE, लेबे इन स्पेन, स्पेन में लेबे कहा जाता है, स्पेन में लेबे। सिमुम, सिमुम, सिमुम कहा जाता है अरब प्रायद्वीप में, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला में इसे सिमुम के नाम से जाना जाता है। इसको लिख दें, इतना आसान है, सिमुम, सिमुम, अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप में इसको सिमुम कहा जाता है। ये रहा आपका, हो गया आपका काम, ठीक है, सिरक्को खत्म, सिरक्को खत्म। नेक्स्ट लिखिएगा ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर है ना, नहीं, चौथा अलग अलग नाम खत्म, निकनेम खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा ब्लैक रोलर, नॉर्थ अमेरिका में चलता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो गर्म पवन चलती है उसे ब्लैक रोलर कहा जाता है। कहाँ पे चलता है? ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट प्लेन में, देखिए ये वाला रीजन में, ग्रेट प्लेन का जो रीजन है वहां पे चलता है। हाँ ग्रेट प्लेन, ये देखिए ये वाला रीजन है, ठीक है, ग्रेट प्लेन में। नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा योमा, योमा, जापान में, जापान में योमा कहा जाता है। इधर देखिए जापान है, ये रहा आपका जापान, होन्सु होकाइडो शिकुकु क्यूशु, ठीक है, ये वाला, ये है देखिए जापान, जापान में योमा कहते हैं, लिख लीजिएगा योमा। चलिए इफेक्ट रहता तो बता देते। नेक्स्ट लिखिएगा हर मटन, हर मटन भाई, सिर्फ मटन नहीं, हर मटन है ना, ये भी कहाँ पे बहता है? सहारा डेजर्ट में, ये भी सहारा डेजर्ट में है ना, सहारा डेजर्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्टर बिंड, इसे डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हर मटन को डॉक्टर बिंड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए डॉक्टर बिंड इसको क्यों कहा जाता है और कहाँ पे कहा जाता है? इट इज कॉल्ड डॉक्टर बिंड एट गिन्नी कोस्ट, गिन्नी तट पर इसे डॉक्टर बिंड कहा जाता है, ठीक है, गिनी तट पर इसे डॉक्टर बिंड कहते हैं, डॉक्टर बिंड। अब डॉक्टर बिंड क्यों कहा जाता है समझ लीजिए, यहाँ पे तापमान अधिक है, सहारा का डेजर्ट है और किनारे वाला क्षेत्र है, ठीक है, तटीय क्षेत्र है, तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगा कि नहीं, इवेपोरेशन लगातार होगा और लगातार वर्षा होता रहेगा, टेम्परेचर भी ज्यादा है और मॉइस्चर भी है, उमस का स्थिति पैदा हो जाएगा, पसीना सूखेगा नहीं सूखेगा, बहुत ही कष्टकारी मौसम अनुभव होता है उस समय, ठीक है, क्या होगा? खुजली, पूड़ी फौंसा, है ना, फोड़ा फुंसी वगैरह होना शुरू होता है, यहाँ के लोग तबाह परेशान, जैसे हम लोग अक्टूबर सितंबर में परेशान होते हैं, ठीक है ना। अब ये जब विंड चलता है, डॉक्टर का काम क्या? आपको राहत पहुंचाना, डॉक्टर का काम इमानी फास्ट रिलीफ टाइप का रिलीफ पहुंचाना। तो यहाँ पे भी ये विंड चलता है तो वहां के लोगों का पसीना क्या करता है? सोख लेता है, और पसीना सूखने के कारण क्या होता है? वहां के लोग आनंदमयी मौसम का अनुभव करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डॉक्टर विंड, ठीक है।
तो राहत की सांस लेते हैं, चैन लेते हैं, इसीलिए इसको करार आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉक्टर विंड। याद रखिएगा, हर्मटन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फिल्डर, BRICK, ब्रिक FIELDER, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। जोंडा अर्जेंटीना में, जोंडा ZONDA, जोंडा अर्जेंटीना में कहा जाता है, ठीक है, जोंडा अर्जेंटीना। आएगा आएगा। नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। झारखंड में भी नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है, गर्म जो पवन है उसको नॉर्वेस्टर कहते हैं, तो लिख लीजिएगा झारखंड नॉर्वेस्टर। इसके अलावे सामल, फारस की खाड़ी, सामल नामक पवन है वो फारस की खाड़ी में, गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है, पर्सियन गल्फ, याद रखेगा, फारस की खाड़ी। इसके अलावे याद रखिएगा लू, लू, लू के बारे में तो सबको पता होना चाहिए। हाँ, बिहार झारखंड, ना ना ना, इतना ज्यादा अटैचमेंट मत होइए, है ना। इसको बोला जाता है पश्चिमी भारत एवं सेंट्रल भारत, है ना, मध्य एवं पश्चिमी भारत, सेंट्रल एवं वेस्टर्न इंडिया, मध्य एवं पश्चिमी भारत में इसको लू कहा जाता है। कभी कभी इसे हीट वेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, समटाइम इट इज कॉल्ड हीट वेव, कभी कभी इसे हीट वेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा संतन्ना, किन्हीं का स्कूल है कि नहीं संतन्ना? हाँ है ना, बहुत अच्छा। हम एक जगह पढ़ा रहे थे, ठीक है, एक जन का नाम अंजू था, बोले संतन्ना किसी का स्कूल है? हाँ हाँ मेरा स्कूल संतन्ना है, ठीक है, संतन्ना स्कूल है, बगल में है, ठीक है। तो कहाँ जाना पड़ेगा संतन्ना के लिए? कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में संतन्ना है, ये देखिए कैलिफोर्निया, यहाँ पे संतन्ना बोलते हैं। सांता आना, है ना, सांता क्लॉस आता है ना, कब? डेरी मिल्क लेके मौजा में, है ना, 25 दिसंबर को संताना, याद रखिएगा, कैलिफोर्निया में। इसके अलावे बरगस, बरगस दक्षिण अफ्रीका, बरगस दक्षिण अफ्रीका। काल बैसाखी उत्तरी भारत, काल बैसाखी उत्तरी भारत। काराबुरान, नेक्स्ट लिखिएगा काराबुरान, काराबुरान मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में काराबुरान कहा जाता है। चलिए बहुत हो गया, ठीक है, गर्म वाला, हाँ हो गया ना, और बहुत सारा होगा, कहीं से देखिएगा जितना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग किधर चलेंगे? ठंडा, है ना, कोल्ड लोकल विंड्स, कोल्ड लोकल विंड्स, ठंडी स्थानीय पवन, ठंडी स्थानीय पवन। सबसे पहले मिस्ट्रल, ठंडी में सबसे पहले मिस्ट्रल, मिस्ट्रल
स्पेन और फ्रांस की सीमा पे, ठीक है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पे उत्तर पश्चिम, ठीक है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो विंड चलता है उसको क्या कहते हैं, मिस्ट्रल कहते हैं, ठीक है, मिस्ट्रल। कहाँ पे, रोन की घाटी में, है ना, रोन नदी के घाटी में चलता है, तो याद रखेगा रोन नदी की घाटी में चलती है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पे, ठीक है, स्पेन और फ्रांस की सीमा पे। रोन नदी है, रोन, रोन RHONE, रोन होता है, यूरोप में है रोन नदी। इसके अलावे याद रखिएगा यह जब चलता है, ठीक है, ठंडी पवन है, चलने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट तापमान गिर जाता है, एकाएक तापमान गिर जाता है और कहाँ पे पहुंचता है, फ्रीजिंग पॉइंट के पास पहुंच जाता है, ठीक है, जमना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लिखेगा बोरा, बोरा, बोरा इटली में, बोरा इटली में, इट इज सिमिलर टू मिस्ट्रल, यह सिमिलर, यह समान है, मिस्ट्रल के समान है, यह मिस्ट्रल पवन के समान है, तथा सबसे ज्यादा इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा इटली तथा यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है। इट अफेक्ट्स इटली एंड यूगोस्लाविया, इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है, इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है, याद रखिएगा, यही देखिए आपका इटली होगा और यूगोस्लाविया को ज्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट लिखिएगा ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड नाम सुने हैं, कहाँ पे है, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में, है ना, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में, तो ब्लिजार्ड लिखिएगा साइबेरिया एंड उत्तरी अमेरिका, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। इसी को पुरगा और बुरान भी कहते हैं, ठीक है, पुरगा, पुरगा तथा बुरान, इसी को पुरगा तथा बुरान कहा जाता है। पुरगा तथा बुरान, तो पुरगा तथा बुरान याद रखिएगा। पुरगा तथा बुरान, अब याद करिएगा भारत में भी आ सकता था ये ब्लिजार्ड, क्यों नहीं आता है, हिमालय के कारण, ठीक है, हिमालय क्या करता है, तो जलवायु विभाजक का काम करता है, ठीक है। ए बाबा साइबेरिया कहाँ है बाबू, हाँ, तो उधर से चलते हुए चाइना को पार करके नहीं पहुंच जाएगा, ठंडी हवा को ब्लिजार्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता, पार करके आ जाता, ठीक है, इंडिया, लेकिन इंडिया में पहरेदारी का काम कौन कर रहा है, हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत, ये देखिए, ये देखिए, इधर से नहीं आ जाएगा जी, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहरेदारी का काम हिमालय कर रहा है। हिमालय क्या करता है, जलवायु विभाजक का काम करता है, यदि हिमालय नहीं रहता तो ये भी साइबेरिया के जैसा, लद्दाख के जैसा जमा रहता, ठीक है, हमारा उत्तर भारत भी। लेकिन पहला काम ये तो ब्लिजार्ड हवा से सुरक्षित करता है, दूसरा काम क्या करता है, इधर से कल पढ़े थे हम लोग, मानसूनी पवन जो जा रहा था उसको रोक देता है, बोलता है बरसो रे मेघा बरसो, किधर, हिंद महासागर से आए तो हिंद की ओर बरसो, है ना, कहाँ उधर जा रहे हो, पहले यहाँ हिंदुस्तान में बरसो, है ना, यहाँ हरा भरा करो, बाद में कहीं और करना। तो याद रखे जलवायु विभाजक का काम करता है, यदि हिमालय नहीं रहता
तो मानसूनी जलवायु हम लोग का नहीं होता, ठीक है। मानसून से कारण जो वर्षा होता है वो हो पाता नहीं हो पाता। अराइकायोमा के भी बारे में बताए थे। अराइकायोमा नहीं होता तो किधर इधर चला जाता कि नहीं, अराइकायोमा मोड़ देता है। हाँ, अराइकायोमा म्यांमार की सीमा पे है ना, तो ये सवाल पूछा जाता है, ये इसको मोड़ देता है और बोलता है कि भारत की तरफ बरसो, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। जापान जा रहे हैं, जापान पहुंच जाता, जापान भी नहीं पहुंचता, ये चाइना थाईलैंड उलैंड होते होते इन्हें निकल जाता, ठीक है, प्रशांत महासागर की तरफ, और इधर सूखा रह जाता, जैसे राजस्थान सूखा रह जाता है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं नार्दर, नार्दर, हाँ नार्दर या तो नॉर्दर है ना, साउथ यूएसए में, तो साउथ यूएसए में नॉर्दर पवन, नॉर्दर, साउथ यूएसए दक्षिणी यूएसए। नेक्स्ट लिखेगा पैम्पेरो, पैम्पेरो, पैम्पेरो अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना कहाँ पे है, अर्जेंटीना देखिए ये वाला रीजन है अर्जेंटीना, ये वाला अर्जेंटीना, यहाँ पे पैम्पेरो, और यहीं पे घास का मैदान है, क्या कहते हैं, पंपास, है ना, पंपास याद रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है ना, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, नाम सुने हैं, हाँ पढ़ाएंगे, ठीक है, घास का मैदान बायोम जब पढ़ाएंगे तब। हिल रहा है पूरा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, इसके अलावा जोरान, ZORAN, जोरान कहाँ पे, इटली में, इटली में है जोरान, देखिए यहाँ जोरान, ये जोरान यहाँ पे है ना, जोरान इटली में। इसके अलावा मैस्ट्रो, मैस्ट्रो देखिए हीरो वाला लेके गया स्कूटी वाला है ना, मैस्ट्रो मेडिटेरेनियन सी में है ना, भूमध्य सागर के मध्यवर्ती भाग में जो पवन चलता है उसको बोलते हैं मैस्ट्रो, ठंडा वाला है ना, मैस्ट्रो। फ्रांस में ठंडी हवा चलता है जिसको वाइज कहा जाता है, याद रखेगा, वाइज, VISE, वाइज। फ्रांस में जो चलता है ठंडी हवा उसको वाइज कहा जाता है, वाइज, VISE, वाइज। इसके अलावा याद रखिएगा दक्षिणी स्पेन में एक चलता है, ठीक है, दक्षिणी स्पेन में, दक्षिणी स्पेन में लेवेंटर कहा जाता है, दक्षिणी स्पेन में लेवेंटर, दक्षिणी स्पेन में लेवेंटर कहा जाता है। ठीक है, लेवेंटर। तो ये था आपका विंड, खत्म। अब आपको विंड से जितना गोला दागना है दाग लीजिए और कहीं भी जा करके विंड से संबंधित सेट बनाइए, ठीक है। नहीं बनता है तो फिर हाँ धरिएगा इधर, क्या पढ़ाया था नहीं बन रहा है ना, आशा करते हैं कि बन जाना चाहिए। और सबसे बड़ा साधन आपके पास तो है इंटरनेट सेवा, तुरंत लिखेंगे MCQ 4 विंड, ठीक है, आ जाएगा। नहीं बनेगा तो देखा जाएगा फिर कहाँ से क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। चलिए अब तो पढ़ लिए हम लोग, वर्षा भी आपको पढ़ा ही दिए हैं। कितने प्रकार का वर्षा, कितने प्रकार का वर्षा होता है, बोलेंगे नहीं बताएंगे, तुमको क्या बता देंगे, तुम जान जाएगा, दूसरा जगह पढ़ा देगा तो नहीं। मानसून बताए थे, वर्षा नहीं बताए थे, देख रहे हैं एकदम मास्टर पे सवाल उठाना, एकदम बताया था। और ये नहीं जान रहे कि ऐसे करे, इसका मतलब 3 उंगली आप ही की तरफ है, 1 ही उंगली मेरे तरफ है। वर्षा नहीं बताए थे, चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा बताए थे ना, याद नहीं है, कल नहीं आए थे, हाँ तो कल ही तो पढ़ाए थे, तो कैसे नहीं आए थे,
एनिमेशन देखा देखा दिखा दिखा के पढ़ाया जी, उसके बाद भी बोल रहे हैं लास्ट में। हाँ, उधर से आ रहा था सनकरेज, इधर से गर्म हो रहा था, ऊपर जा रहा था, कड़क के साथ वर्षा हो रहा था, नहीं कर रहे थे? तो 3 प्रकार का वर्षा भी तो पढ़ाए हैं। संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतीय, और तीसरा साइक्लोनिक रेनफॉल। दिखाए थे ना? हाँ, भूल जाते हैं जल्दी, नहीं ध्यान ही नहीं दिए थे, एनिमेशन देख लिए थे, देख लिए वही कम है क्या? गैलीलियो बन गए थे देख देख के पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। एनिमेशन दिखाएं, रोज एनिमेशन नहीं देखना है, तबीयत खराब हो जाएगा, आदत हो जाएगा। दूसरा सर से बोलिएगा कि वो तो एनिमेशन दिखा के चल गया, आप नहीं दिखाएगा तो नहीं पढ़ेंगे, ये वाला दिक्कत भी हो जाएगा, है ना? हम को दिक्कत होगा। चलिए इंतजार कर रहा है वर्षा होने का, ठीक है? क्या है? हाँ, बादल लगाना है। अच्छा, इंतजार कर रहा है नहीं गौरी के साथ, बरसों रे बरसा बरसों, है ना? बादल है, कितने प्रकार का बादल होता है? 10 प्रकार का, ठीक है? 10 प्रकार का। 10 आपसे पूछेगा नहीं, जो पूछेगा हम आपको बता देते हैं, ठीक है? बोलेगा सबसे ऊंचाई वाला कौन सा, ठीक है? सबसे ऊंचाई वाला बादल कौन सा, ठीक है? तो सबसे ऊंचाई वाला सिर कहाँ है? सबसे ऊपर। तो सिरो जिसमें लगा हुआ रहेगा, ऊपर वाला देख लीजिए, सिरो सिरो सिरो, तो ऊपर का मतलब सिरो, ठीक है? सिर कहाँ होता है? ऊपर होता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो सिरो बोला जाता है, ठीक है? ऊंचाई वाले बादल, पछाव बादल, सिरो को पछाव कहते हैं, ठीक है? मध्यवर्ती वाला ऑल्टो होता है, ऑल्टो, ठीक है? मध्यवर्ती वाला ऑल्टो है, याद रखिएगा, मध्यवर्ती वाला ऑल्टो। इसके अलावे सबसे नीचे वाला क्यूमुलस, ठीक है? क्यूमुलस याद रखिएगा, क्यूमुलस, और जिसमें निम्बस लगा हुआ रहेगा, ठीक है? निम्बस लगा हुआ रहेगा, है ना? इसको कपासी बोलते हैं, काली कपासी। कपासी से क्या होगा? बारिश होगा। इसमें निम्बस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वर्षा वाला है, ठीक है ना? हाँ, देखिए ना, आपके सामने है क्यूमुलोनिम्बस, सबसे ऊपर सिरो, ऑल्टो, तो 3, ठीक है? बाकी इसी को स्टेटस यूज करेगा, अलग अलग बना बना के 10 होता है, ठीक है? दीजिएगा, आपके पास पत्रिका में भी दिया हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा, जहां से सवाल आता है हम आपको बता दिए, यहीं से सवाल पूछता है। बादल बारिश सब है, ठीक है ना? कभी बादल कभी बारिश, हाँ। विश्वास नहीं होगा, ये देख लीजिए बाबू, ठीक है? देखिए, सीरस ऊपर है, सीरो क्यूमुलस, सीरो जरूर होगा, हाई क्लाउड देख लीजिए, ठीक है? 10 प्रकार का क्लाउड होता है, देखिए हाई क्लाउड में सीरो है, सब जगह सीरो होगा। बीच वाला में देखिए कितना हाइट है इसका, हाइट दिया हुआ है 7000 से ऊपर होगा, बस ऐसे याद रखेगा, ठीक है? 7000 से ऊपर सीरो। कौन? हाँ, फायदा नहीं करता है? सब फायदा करता है, ठीक है? हमको मतलब इससे स्वार्थी है हम लोग ना, ठीक है? स्वार्थी लोग को मतलब किससे है?
जिससे बारिश हो रहा है, ठीक है। लो क्लाउड देखिए निम्बस वगैरह आएगा, ठीक है, निम्बस आएगा। लो क्लाउड, लो क्लाउड से हमको मतलब है। मिडिल वाला देखिए ऑल्टो है, एक मोटा मोटी आपको बता दिए, पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो बादल से भी सवाल आएगा, कर पाइएगा। अब बताइएगा प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल, बताइए। अच्छा, प्रेसिपिटेशन नहीं देखे हैं। ये देखिए हाई क्लाउड सीरस 6000 से ऊपर हाई लेवल का, ठीक है। 0 जरूर रहेगा, या तो क्यूमुलस लगा रहेगा या तो स्टेटस लगा रहे, ठीक है, लेकिन क्यूमुलो जरूर रहेगा। किसका याद उमा रहे भाई? अरे बाबा हट। 0 ठीक है। ऑल्टो मतलब बीच वाला, और क्यूमुलो मतलब नीचे वाला, लो वाला, है ना। लो जहां आया तो लो कर दीजिएगा उसको, ठीक है। लो जहां आया तो लो कर देना है। ऑल्टो बीच में, 0, इसको याद रखना है। चलिए, बोलते हैं ना कि इतना बार 4 बार इमेज दिखाएंगे वो याद रहेगा, पढ़ने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इमेज देख के याद कर लेंगे। गैलीलियो हम लोग बन रहे हैं। हाँ तो बताइए ना, हम तो आप सब लोग से पूछ रहे हैं, हमको नहीं आ रहा है। क्या होता है? बर्फबारी होता है। अच्छा ठीक है, बर्फबारी सिर्फ पानी के साथ बारिश। हाँ, हंस क्या रहे हैं? आप लोग के जैसा बूथ जैसा खड़ा नहीं ना रहे, कम से कम बोले तो, ठीक है। बहुत अच्छा बोले। देखिए जल के विभिन्न रूपों का, ठीक है, जल कई रूपों में पाया जाएगा, और जल ही एक ऐसा है जो कि तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। गैसियस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, और सॉलिड के फॉर्म में भी होता है। गैस के फॉर्म में क्या होगा? जलवाष्प होता है। लिक्विड के फॉर्म में वाटर तो जान ही रहे हैं आप लोग, और सॉलिड के फॉर्म में आइस होता है, ठीक है। तीनों ही फॉर्म में पाया जाता है। अब जल के विभिन्न रूपों का पृथ्वी पर गिरना, धरातल पर गिरना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन कहलाता है, बर्षण कहलाता है। लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स का बनना क्या कहलाएगा? वाटर ड्रॉपलेट्स का गिरना रेनफॉल। हाँ बहुत अच्छा, एक भाग है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन का ही एक भाग है। ये देखिए रेन, फ्रीजिंग रेन, स्लीट, स्नो, अलग अलग ये है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब बड़ा पैकेट, हाँ उसका अलग है, ठीक है। तो जल के अलग अलग देखिए, स्नोफॉल इनटू वार्म एयर एंड मेल्ट इनटू, ठीक है, अलग अलग जो गिर रहा है ये देखिए क्या है? हाँ बर्फ, सुने हैं कभी कि नहीं? हाँ खाए भी हैं ये। हाँ कहाँ पे मिलेगा ये? रोहतांग पास, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलिए, नहीं हो गया, इतना याद रखना है, ठीक है। और फ्रीजिंग भी होता है, ठीक है, ड्रिजलिंग भी होता है। ड्रिजलिंग किसको कहते हैं? फुहार जिसको बोलते हैं, फुहार, छोटा छोटा ड्रॉपलेट जो गिरता है ना, उसको फुहार कहते हैं। तो हाँ, उसको याद रखेगा। प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में अंतर होता है। खैर हम लोग अब चले चक्रवात की ओर, थोड़ा चक्रवात लेके आते हैं। हाँ ओस तो दिखा दिए, उसी में प्रेसिपिटेशन में ही आता है, ओस भी प्रेसिपिटेशन में ही आता है, ठीक है। रेनफॉल हो गया, ठीक है, स्नोफॉल हो गया, हेल स्टॉर्म्स हो गया, कोहरा कुहासा जो भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सारा कुछ किस में आ जाएगा? इसी में प्रेसिपिटेशन में आता है। लेकिन वाटर ड्रॉपलेट्स
के रूप में जल के बूंदों में जो गिर रहा है उसको क्या कहते हैं, उसे रेनफॉल कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल में अंतर होता है। ये देखिए है रेन, ये हाँ चक्रवातीय वर्षा होता है बाबू, चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। वाटर क्या होता है, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, कल नहीं बताए थे। अब सूर्य का स्थिति जब चेंज हो रहा था तो प्रेशर बेल्ट भी चेंज हो रहा था, जो ऊपर में था वो नीचे की ओर आ रहा था। कहाँ पे, जो तिब्बत में था वही आके शिफ्ट कहाँ हो रहा था, बे ऑफ बंगाल में। ये वाला बारिश, बारिश वाला उल्टा हो गया ये। कौन सा बारिश, कन्वेक्शनल, मूसलाधार बारिश। ये देखिए रेन है, रेन है, स्लीट है, ठीक है, स्नो है, अलग अलग टाइप है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन अलग अलग देखिए, दिख रहा है ना अलग अलग इसका पार्टिकल्स। तो ये है आपका। चलिए आगे हम लोग चक्रवात की ओर चलते हैं। चक्रवात क्या होता है, लिख लीजिएगा टॉपिक, चक्रवात, साइक्लोन्स। हाँ साइक्लोन्स। टाइम हो गया मेरा, चक्रवात लिखिएगा, है ना, साइक्लोन। साइक्लोन्स आर द सेंटर ऑफ, cyclones are the center of low pressure surrounded by high pressure. Cyclones are the centers of low pressure surrounded by high pressure, ठीक है। तो चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है और चारों तरफ से उच्च वायुदाब से घिरा होता है, ठीक है, उच्च दाब से घिरा हुआ होता है। और क्या होगा, और चारों तरफ से, है ना, इसमें विंड क्या होगा, तो स्पाइरल रूप से चलेगा, ठीक है, क्योंकि कोरियलिस फोर्स यहाँ पे है फेरल्स के लॉ के कारण। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, चक्रवात हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ से सवाल ज्यादा रहता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। और ऐसा उठाए हैं कि नहीं कभी, नहीं, हाँ चलिए, नहीं उठाए तो बचपन बेकार। धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।